Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about bioremediation. Exactly bioremediation होता क्या है और इसकी utility क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So bioremediation is a branch of biotechnology that employs the use of living organism like microbes, bacteria in the removal of pollutant and toxin from soil, water and other environments. सीधा सा मतलब है कि बायो रेमेडिएशन, बायो का मतलब लिविंग, रेमेडिएशन का मतलब रेमेडी, किसी प्रकार का ट्रीटमेंट. अब यहाँ पे किसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? ह्यूमन का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है. यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है एनवायरमेंट का. और नेचुरली हमें पता है कि एनवायरमेंट में क्या हो सकता है. एनवायरमेंट में हो सकता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, any undesirable change in the physical, chemical and the biological property of air, water and soil is known as pollution. फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में या तो एयर की बदलाव आए या वाटर की आए या सॉइल की आए तो वो कहलाता है एयर, वाटर या सॉइल पोल्यूशन. अब किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, कुछ माइक्रोब्स को यूज किया जाता है. तो ये एनवायरमेंट में एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज है कि हम बायोटेक्नोलॉजी को एनवायरमेंट की क्लीनिंग में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं. दैट इज बायो रेमेडिएशन. सो इन द बायो रेमेडिएशन माइक्रोब्स को यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स. व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स? जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं. तो पॉल्यूशन कॉज करने वाले एजेंट्स यानी कि पॉल्यूटेंट्स को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से खत्म किया जाता है. Here one of the very important example, that is Pseudomonas putida. It is also known as superbug. It is also known as oil eating bug. Pseudomonas putida, that is superbug and the oil eating bug. यानी कि ये ऑयल को डिग्रेड करने वाला ऑर्गेनिज्म है. The bacterium would clear the oil spill. इसको हम ऑयल ईटिंग बग इसीलिए बोलते हैं कि ये ऑयल की बूंदों को डिग्रेड करके उनको खत्म कर देता है, इसलिए इसको ऑयल खाने वाला बग बोला जाता है. बेसिकली ये एक बैक्टीरियम है. सो दिस इज अ बैक्टीरियम, राइट. दिस बैक्टीरियम हैव बीन इंजीनियर्ड बाय डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती. डॉक्टर आनंद मोहन ने इसको आर्टिफिशियली डिजाइन किया, इसको बनाया, इस बैक्टीरियम को बनाया गया है. नेचुरली अब अगर हम बैक्टीरियम की बात करें तो बहुत ध्यान से एक बात समझनी है. फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरियम है और हमें पता है कि इस बैक्टीरियम में इसका एक खुद का नॉर्मल डीएनए है, इसका खुद का नॉर्मल डीएनए है और इस नॉर्मल डीएनए के साथ ही इसमें प्रेजेंट है प्लाज्मिड. नॉर्मल डीएनए के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मिड. अब इस प्लाज्मिड को बनाने में अलग अलग जीन को रखा गया, यानी कि अलग अलग जीन को कंबाइन करके इस प्लाज्मिड को बनाया गया, राइट. सो दिस बैक्टीरियम हैज बीन इंजीनियर्ड. इंजीनियर्ड मतलब इसके प्लाज्मिड को बनाया गया, आर्टिफिशियली बनाया गया. इसके प्लाज्मिड को आर्टिफिशियली बनाया गया. He transferred 4 types of gene. इन्होंने 4 टाइप के जीन इंसर्ट किए प्लाज्मिड को बनाने में. दैट इज ओसीटी, ऑक्टेन, ज़ाइलिन, कैम्फर एंड नेप्थलीन का जीन. तो जब इन्होंने इसको बनाया तो इसमें अलग अलग जीन इंसर्ट किया और अलग अलग जीन में यहाँ पे अलग अलग जीन में मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. अलग अलग जीन इंसर्ट हो गए. अब ये जो अलग अलग जीन है इन सभी जीन का अलग अलग फंक्शन है. ऑल द जीन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो यहाँ पे जीन कौन कौन से हैं? दैट इज ज़ाइलिन,
first is octane, not xylene. Let me clear. Yes, first is octane, that is, next one is naphthalene, third one is xylene, and fourth is camphor, CAM. तो यहाँ पे अलग अलग कैपिटल में लिखते हैं इसको, नैप्थलीन, राइट। तो अलग अलग जीन को इंसर्ट करके यहाँ पे क्या बनाया गया, अलग अलग जीन को इंसर्ट करके यहाँ पे एक प्लाज्मिड तैयार किया गया। अब इस प्लाज्मिड में क्या खास बात थी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के जीन्स थे और ये अलग अलग जीन क्या करने के काम में आ रहे थे, सभी के सभी ऑयल को डिग्रेड करने के काम में आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली इस तरीके से डिजाइन किया गया और इस डिजाइंड ऑर्गेनिज्म को ऑयल को डिग्रेड करने के लिए यूज में लाया गया। अब ऑयल को डिग्रेड कहाँ पे किया जाता है, जब समुद्र में बड़े बड़े शिप चलते हैं तो मान लीजिए कभी ऐसा हो सकता है कि उनमें जो लीटर्स के टैंक होते हैं जिनमें उनका पेट्रोल या डीजल भरा होता है वो कई बार लीक कर जाता है या आग लग जाती है, तो उस आग लगने की वजह से समुद्र में किलोमीटर्स में ऑयल स्पिल हो जाता है, बहुत लंबी जगह पे ऑयल फैल जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी वाटर बॉडी में, ये कोई वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी में ऊपर ऑयल ड्रॉपलेट अगर इकट्ठी हो जाए, ये ऑयल ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाए या ऑयल की लेयर बन जाए, तो उसमें जो सबमर्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सबमर्ज लाइफ होती है, उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती। क्लियर। अब सनलाइट नहीं मिल पाती तो नेचुरली उनकी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होती है। तो ऐसा ना हो तो यहाँ पे स्यूडोमोनास पुटीडा को इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये स्यूडोमोनास पुटीडा क्या करती है, ये स्यूडोमोनास पुटीडा मान लीजिए हम दूसरे कलर से बनाते हैं, इस स्यूडोमोनास पुटीडा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ये स्यूडोमोनास पुटीडा इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को डिग्रेड करती है और डिग्रेड करने से ये ऑयल की जो लेयर बनी है वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स या ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स तो नहीं हम बोल सकते, ऑयल की जो बूंदें हैं या जो ऑयल की पूरी जो लेयर बनी है, ये ऑयल की लेयर ने पूरी की पूरी मेरीन लाइफ को डिस्टर्ब किया, उसको हटाया गया। क्योंकि जो तेल है, तेल की जो बूंदें हैं वो क्या है, तेल की बूंदें एक पॉल्यूटेंट का काम कर रही हैं। क्लियर। यानी कि यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन हो चुका है। अब इस वाटर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या छोड़े गए, यहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स छोड़े गए जो जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको बनाया गया, आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया, जिसको हमने बोला ऑयल ईटिंग बग, और इनके इंट्रोडक्शन से उस पूरे पर्टिकुलर वाटर बॉडी के पॉल्यूशन को खत्म किया गया। तो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करके पॉल्यूशन को या पॉल्यूटेंट को खत्म करना ही बायोरेमेडिएशन कहलाता है। तो बायोरेमेडिएशन अपने आप में एक बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है।